देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। रूपा गांगुली जी, किसी दूसरे के देश के साथ आइए सुन लीजिए जो ना। मैं कहने जा रही थी, बीच में बात अलग हो गई। दिनाजपुर से मैं जब शिलीगुड़ी पहुंच रही थी, उस दिन वो चारों तरफ दोनों रास्ते के साइड में हाईवे में वो अंधेरे में कुछ करीबन 200 लोग टॉर्च लेकर मेरी गाड़ी तोड़ने के लिए वेट कर रहे थे और मुझे मारने के लिए वेट कर रहे थे। सुबह से वो लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे। वो एक चिकन नेक बोल के एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वो सचमुच खतरनाक हालत में है। और जब तक ये पुलिस एसपी वहां का मुझे मरने नहीं दिया, वो मरने नहीं दिया, दिन भर मैं मरने की हालत में पहुंच गई थी। फाइनली मुझे मरने नहीं दिया बोल के जब तक मैं शिलीगुड़ी पहुंची, तब तक वो एसपी का ट्रांसफर हो गया। अब समझ सकते हैं कैसी बुरे हालत में हम लोग जी रहे हैं। आपको क्या मजाक लग रहा है? नहीं मैं तो आपको क्या याद दिला ऐसे दूं। में मैं सांसद महोदया आपको ने याद जो दिला कहा दूं। वो ठीक कहा? मैं ये पूछ रहा हूं रूपा गांगुली जी, क्योंकि ये सवाल पॉइंटेड है, इसका जवाब सीधा आना चाहिए। ये ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा ये सच्चाई है। आलोक जी, स्थितियां ऐसी ये ही हैं, पश्चिम इशारा यही बंगाल- कर रही हैं। वहां जिस तरीके से तुष्टीकरण किया जा रहा है वो दिन दूर नहीं है, ये कहना है। ये ठीक है, ये सच है। चिकन नेक बहुत जल्दी टूट जाएगा पश्चिम बंगाल से, देख लीजिएगा। ममता बनर्जी पीएम बनना चाहती है। वो जमीन का टुकड़ा इतना भी क्यों ना, वो पीएम बनना डॉक्टर चाहती है। रहमानी, हमारे लिए वतन से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या हम पॉलिटिक्स उस हद तक कर रहे हैं कि हमारी देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाए? डॉक्टर रहमानी, मुझे तो बहुत हैरत हुई कि रूपा गांगुली साहिबा, जो खुद मेंबर पार्लियामेंट हैं, अच्छे खासा पॉलिटिकल इनका एक्सपीरियंस है, ये कह रही है कि चिकन नेक टूट जाएगा। मुझे हैरत है, मुझे बेता सदमा है इस बात का कि आप क्या ये पेट्रियोटिक सेंटेंस है कि आप चिकन नेक के टूटने की आप डॉक्टर रहमानी, आपको हैरानी इसलिए तो नहीं हो रही है कि हो सकता है वेस्ट बंगाल आप गए नहीं हो, वहां पर हालात आपने देखे नहीं हो। अरे साहब, आप मुझे चैलेंज मत कीजिए, मैंने खूब देखा है पूरे मुल्क का एक एक कोना। 7 लाख में से मैं 1 लाख गांव हिंदुस्तान में घुमाऊं, जिसमें बंगाल भी शामिल है। इसलिए मुझे वो चैलेंज मत कीजिए कि मैंने मुल्क की डेमोग्राफी देखी है या नहीं देखी। मुझे मालूम नहीं आपने कितनी देखी है, रूपा गांगुली जी ने कितनी देखी है, लेकिन चिकन आपने सबसे ज्यादा देखी है, तो ये बताइए वहां तुष्टीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मेरी बात सुनिए। आप रूपा जी ने जो बात कही वो बहुत ही खतरनाक बात है। उसका चिकन नेक के टूटने का मतलब ये होता है कि 7 स्टेट्स हमारे नॉर्थ ईस्ट की हमसे अलग है, और 7 स्टेट्स में ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रहा है जो अलगाव का मूवमेंट है। 18 से ज्यादा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां पे काम कर रही है, जो देश को, जो 7 स्टेट को हमसे तोड़ना चाहती है। और उसमें वहीं पर बैठ के त्रिपुरा का गवर्नर, जो बीजेपी का, वो ये कहता है कि इस मुल्क में खून की नदियां बहेगी, सिविल वॉर होगी, तब इस देश में हिंदू राष्ट्र आएगा। गवर्नर की पोजीशन पे बैठ के कहा जाता है, वो तुष्टीकरण नहीं लगता। और आज रूपा जी कह रही है कि वहां पर तो चिकन नेक टूट जाएगा, ममता बनर्जी तोड़। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि ये चिकन तोड़वाना चाहते हैं 7 स्टेट को? क्या कर रहे हैं आप लोग? रूपा गांगुली, ठीक है, भाषण समाप्त। तस्लीम रहमानी, भाषण समाप्त, जवाब लीजिए। रूपा गांगुली जी, तोड़वाना चाहते हैं या का तोड़ने का डर है हम लोग का, ये दिख रहा है हमको। ये तोड़वाना कैसे कोई चाह सकता है? हम यहाँ के जन्म लिए हुए हैं, कैसे तोड़वाना चाहेंगे? एक बार हम लोग एक जगह से एक जगह पे उत्खात होके आए हैं। उद्वास्तुओं को पूछिए उनका क्या डर रहता है। एक बार हम एक परिवार के साथ, लाखों करोड़ों परिवार के साथ हम एक जगह से एक जगह भाग के आए हैं। जिंदगी के हाथ में इतने से लेके भाग के आए हैं करोड़ों लोग। फिर से हम ये डिवीजन हम फिर से नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो डर रहे हैं, इसीलिए तो इसके प्रिकॉशन नहीं, इसीलिए तो ममता बनर्जी को हर बार बताया जाता है कि आप इस ध्यान रखिए, वो नहीं करती है, वो जानबूझ के नहीं करती है। प्रमोट किया, निंदा कीजिए उसकी। आपके एमपी ने फिसाद को प्रमोट किया 11 तारीख को। खालिद मैं आपके पास आना चाहूंगा। हो गया, ठीक है डॉक्टर रहमानी, आपकी बात का जवाब भी मिल गया। ऐसा चाहते नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अंदेशे ऐसे ही बन रहे हैं जिस तरीके से वहां पर अपीजमेंट हो रहा है, ये कहना है उनका। मैं लेकिन अभी खालिद के पास जाना चाहूंगा। खालिद, क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉट है कोरोना के समय में अपीजमेंट से खुद उन्हीं का बुरा होगा जिनका अपीजमेंट करने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके से जो कम्युनल डिस्टर्बेंस हो रहा है वो अलग? क्या ये सब ब्लॉट्स आप चाहते हैं कोरोना के समय? देखिए, सबसे बड़ी बात में आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता कोरोना में मुब्तला है, कोरोना के लॉकडाउन में मुब्तला है, सब सारे लोग घर पे।
मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान और कोई अपीजमेंट की बातें नहीं करना चाहूंगा, किस लिए कि आज सबों को हिंदुस्तानी बन के जीना चाहिए और हिंदुस्तानी बन के ही जीकर भाई भाई का रिश्ता निभाना चाहिए, तभी हम इस लॉकडाउन और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने सुना बड़ा बड़ा अजीब सा लगा मुझे, मुझे अफसोस है कि उन्होंने कह रही है करना चाहती है, ठीक कही है केंद्रीय मंत्री। मुझे अफसोस है कि भारत इतना कमजोर नहीं है रूपा जी, ये और उनके मंत्री को मैं कहूंगा भारत इतना कमजोर मत समझना, हमारा देश बहुत मजबूत है। और अगर कोई यहाँ पे घुसना चाहता है घुसपैठियों को, तो आप लोग इसको घुसपैठ बनाना चाहेंगे, किसको? आपके सिक्योरिटी बॉर्डर फोर्स का जिम्मेदार आप हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जिस तरह से बंगाल की रक्षा कर रही है और बंगालियों का रक्षा कर रही है, मैं समझता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा मिसाल है। और ये लोग कहते हैं कि बांग्लादेश बना देना चाहती है। बंगाल की उन्नति को आकर देखो, हर वो सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर कोई उन्नति 10 साल के अंदर में किया है तो वो बंगाल की सरजमी पे हुई है, बंगाल की जनता देख रही है। और ये लोग बंगाल को दखल करने के विकास लिए, की नई इबारतें लिख रहा है बंगाल, और बंगाल जो है वो एकता अखंडता को टूटने नहीं देगा हिंदुस्तान की, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। नलिन कोहली साहब। रूपा जी एक सांसद होकर एक दूसरे सांसद के चिंता को व्यक्त करें, और उस पर हमने 2 भाषण सुन लिए। खालिद साहब ने तो बहुत अच्छी खूबसूरत भाषण सुनाई, हिंदुस्तान एक है, हम सबको ऐसे होना चाहिए। अभी तक कार्यक्रम खत्म होने जा रहा है, ये नहीं कहा कि जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, अभी तक नहीं कहा। सत्ताधारी पार्टी मतलब ये नहीं कहा, लेकिन हिंदुस्तान एक है, हम सबको एक रहना चाहिए। इतनी खूबसूरत बातें की हैं। अरे बातें नहीं, जो विजुअल्स हैं उन पर कुछ कहिए। जो लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, जिनके साथ जो हो रहा है, उस पर जो दंगा कर रहे हैं या जो मारपीट कर रहे हैं, उस पर अभी तक नहीं बोला हम एक्शन ले रहे हैं। ये इतने स्पष्ट शब्द कहने में रुके। उधर रहमानी साहब ने और एक लंबा भाषण सुना दिया, भारत उतना कमजोर नहीं है, मैंने 1 लाख गांव देख लिए। देखिए ऐसा है, आपके इन भाषणों की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो भारत की तरफ ऐसे देखेगा वो कुचल देंगे, कुचल दिया है और हमने जवाब दिया। और इसकी अब दूसरी बात कह देता हूं, चिकन नेक को तोड़ने की एक साजिश जरूर होगी, जो रूपा गांगुली जी कह रही हैं, उस साजिश को भी हम नकार देंगे। ये इतना कहने के लिए भारत में भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ठीक है, आपने टॉपिक को गुमराह करने के लिए प्रयास किया, आपका अधिकार है, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं कहा कि जो विजुअल में दिख रहे, रहमानी साहब ने खालिद साहब से ये नहीं कहा कि मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि वैसे तो कह दिया कि हमें एक्शन होना चाहिए, मैं उसके साथ खड़ा हूं। आलोक जी भी इसी पे बोले वैसे मैं खड़ा हूं, एक्शन नहीं होना है। दोनों ने खालिद साहब को स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि हम देखना चाहते हैं। खालिद साहब का कनेक्शन बहाल हुआ हो तो जरा जवाब लें उनका। खालिद साहब आप हैं हमारे साथ? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।